हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आप सभी का लॉगिन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सभी? क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो। दोस्तों इस क्लास में अपन पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो लास्ट तक सभी साथियों को क्लास देखना है और जो भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ गए एक बार सबसे पहले क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को, गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का। देखो क्लास को शुरू करते हैं ना, सेशन को शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राज परिवार कौन सा था? क्वेश्चन नंबर यहां पर 1 है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला जो राज परिवार था वो कौन सा था? आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? देखो यहां पे जो आंसर है दोस्तों आ चुका है बिल्कुल यहां पे नॉलेज, टिंकू, इसके अलावा शिवानी और देखो यहां पे दोस्तों ममता, संजय, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कछवा राजवंश। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही दे रहे हो। कछवा राजवंश में आपने पढ़ा होगा दोस्तों भारमल, है ना। भारमल की पुत्री, भारमल ने दोस्तों क्या है, भारमल ने सबसे पहले देखो जो यहां पर बात करें मुगलों से दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कैसे? भारमल की जो पुत्री थी, क्या नाम दोस्तों, हरकाबाई। ओके, हरकाबाई। हरकाबाई का दोस्तों क्या होता है, विवाह होता है, ठीक ना। हरकाबाई का दोस्तों क्या होता है, विवाह होता है। किससे होता है? अकबर के साथ में होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कहां पर होता है, सांबर झील दोस्तों, ठीक ना। सांबर झील, ये सांबर झील 1562 ईस्वी दोस्तों, ठीक ना। 1562 ईस्वी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक ना। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मेला यहाँ पे गलत दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला दोस्तों गलत लिखा हुआ है? आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे। देखो कैला देवी का मेला, शीतला माता मेला, चार भुजा मेला, कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि का मेला कोलायत जो कि राजस्थान के बीकानेर में है। कोलायत बीकानेर में दोस्तों कपिल मुनि की तपोस्थली एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन। कपिल मुनि की जो तपोस्थली दोस्तों कहां पर है, कोलायत बीकानेर में है। चार भुजा का मेला कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। यहां पर देखो बिल्कुल अभी अवनीत, राधा, संजय, मोनिका, मोना, ललिता, जगदीश, शाहिद, हाँ सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी। कईयों का यहाँ पर बी। अरे दोस्तों बिल्कुल सही है। चार भुजा का मेला ये उदयपुर में नहीं लगता, ये लगता है दोस्तों कहां पर है, ये लगता है गढ़बोर। गढ़बोर स्थान के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा आपने। हाँ दोस्तों गढ़बोर जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में है, ठीक ना, राजसमंद जिले में है। वहीं पर कैला देवी का मेला करौली में लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू, ये जयपुर में है। चाकसू राजस्थान के जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले जो भी साथी है बिल्कुल सही लगा रहे हो। वैसे आपको दोस्तों पता होना चाहिए कपिल मुनि का मेला कब लगता है। कपिल मुनि का जो मेला है दोस्तों ये कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ये जो मेला है कपिल मुनि का, ये परीक्षा में दोस्तों आया हुआ है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिया हुआ था। अगला है जाडोल। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर में क्या समानता है? और दोस्तों देखो जो भी साथी लॉगिन स्टडी जो अपना दोस्तों चैनल यहाँ पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, रेगुलर आपके लिए क्लास हो रही है यहाँ पे। एक दोस्तों बात करें, देखो जाडोल सभ्यता उदयपुर में है, कुराड़ा सभ्यता नागौर में है, साबणिया बीकानेर में है और दोस्तों यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, ताम्र उपकरणों के भंडार दोस्तों पाए गए हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, जल्दी से कौन सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कौन सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है? देखो वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला, वन्य जीव अभ्यारण्य और दोस्तों जिला दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे बस्सी जो अभ्यारण्य है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है।
शेरगढ़ दोस्तों बूंदी में नहीं है, शेरगढ़ कहां पर है, बारां में है, ठीक ना। शेरगढ़ दोस्तों बारां में है। सांपों की शरण स्थली, एक क्वेश्चन ये दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है, सांपों की शरण स्थली दोस्तों किस अभयारण्य को कहते हैं, शेरगढ़ अभयारण्य में दोस्तों कहा जाता है, ठीक ना। सीता माता प्रतापगढ़ में है। राम सागर वन विहार, राम सागर और वन विहार दोस्तों, वन विहार राम सागर धौलपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर दोस्तों किया जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ अरे दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, सबसे राजस्थान का जो हाईएस्ट दोस्तों जो देखो पर्वत है 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पे, वैसे 1727 मीटर दोस्तों ना, 1727 मीटर इसकी ऊंचाई दोस्तों मानी जाती है कई कई जगह है ना, जहां पर 1722 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो 5 मीटर ऊंचाई है ना वो इनके मंदिर की मानी जाती है। किसके मंदिर की, दत्रा दे त्रे, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। इन जो ये संत है इनकी दोस्तों क्या है, इनकी गुफा है यहाँ पर, इनकी दोस्तों गुफा है। इस गुफा की देखो जो यहाँ पर बात कर दोस्तों, इसको भी इसमें काउंट कर लेते हैं, ठीक ना, 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, ये बताइए पारंपरिक कलाकार मांगी लाल, बता दोस्तों मांगी लाल का नाम आपको बस एक जगह याद रखना है। मांगी लाल का नाम दोस्तों ध्यान रखना है, कहां से, कावड़ कला से दोस्तों, ठीक ना। कावड़ लिखा हुआ नहीं आए दोस्तों, ध्यान रखना, कास्ट भी लिख सकते हो आप, कास्ट कला, कास्ट कला से संबंधित है मांगी लाल, ओके। और ये कास्ट कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, बस्सी, ये बस्सी अभी अपन पढ़े थे ना, बस्सी अभयारण्य कहां पर है। अब देखो बस्सी नाम आपको याद हो जाना चाहिए सभी को। बस्सी क्षेत्र राजस्थान के जयपुर में भी है और चित्तौड़ में भी है, लेकिन यहाँ पर चित्तौड़ आएगा, ओके। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में बताइए कौन सा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। चलो जल्दी से आंसर लगाएंगे, एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे, ठीक ना, क्लास को लाइक भी कर देंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है भाखड़ा जो परियोजना है ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एक लिखा हुआ है इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, इसमें राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। अरे दोस्तों यहाँ पर देखो कौन सा सही लिखा हुआ है, पहला सही है दोस्तों, है ना। एक तो पंजाब, इसके अलावा एक हरियाणा और दोस्तों एक अपना राजस्थान, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ओके। दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई मिलती है, ये भी सही लिखा हुआ है। चौथा भी दोस्तों सही है कि 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है ये नहर। ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ था कि 17.22% क्या है राजस्थान का हिस्सा। ये दोस्तों 17.22 नहीं है, ये कितना है, ये है सर 15.22, ठीक ना। ये दोस्तों 15.22% है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे याद रखना सभी को, कितना है 15.22% है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, पहला दूसरा चौथा सही है, ए बी और डी यहाँ पर क्या है दोस्तों सही है, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया है, बताइए आंसर क्या आएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोस्तों जल्दी से लगाइए आंसर। इसका जो गठन होता है ये सन 1975 में किया जाता है, ओके दोस्तों, सन 1975 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 1975 आएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1975 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखो वैसे रेलवे के दोस्तों जोन क्या है अपने राजस्थान में, 2 है ना, अरे 2 जोन है ना। एक यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जो कि जिसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहां पर है, राजस्थान के जयपुर में है, ठीक ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजस्थान का रेल नेटवर्क है जो कि कौन से जोन के अंतर्गत आता है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ से आएगा अपना बी, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा।
ओके, बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हो, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजस्थान के एकीकरण के बारे में यहाँ पर दोस्तों बताइए कौन सा असंगत लिखा हुआ है। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों बताइए जल्दी से, कौन सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चलिए बताइए। क्लास अटक रही है, देखो क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही है, क्लास प्रॉपर तरीके से दोस्तों चल रही है। यहाँ पे हो सकता है देखो बाहर थोड़ा सा दोस्तों देखो मौसम है ना थोड़ा सा खराब है ना, इसकी वजह से नेटवर्क का इश्यू आ सकता है, बाकी सेशन सही है दोस्तों हमारी तरफ से। अच्छा, राजस्थान के एकीकरण का दोस्तों पहला चरण यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आपको वैसे पता होगा पहला चरण दोस्तों 18 मार्च, ठीक ना, 18 मार्च 1948। इसके 7 दिन बाद में, इसके 7 दिन बाद दोस्तों, ठीक ना, इसके 7 दिन बाद में राजस्थान का दूसरा चरण देखो, द्वितीय चरण बिल्कुल यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है दोस्तों। बात करें यहाँ पे तीसरा चरण देखो 25 मार्च, ये गलत है दोस्तों, है ना, ये गलत है। तीसरा चरण के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इसके 1 महीने बाद में, मैंने क्या कहा, इसके दोस्तों 1 महीने बाद में, ठीक ना, 1 महीने बाद में, मतलब 18 अप्रैल 1948। ओके, याद हो जाएगा ना सभी को, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। बाकी देखो चौथा चरण 30 मार्च 1949, पांचवा चरण दोस्तों 15 मई 1949। ओके, आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उल्टंघन नदी भी कहते हैं, चले लगाइए आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को उल्टंघन नदी दोस्तों कहते हैं। सर मेरे पास भी रुक रही है, अच्छा देखो जिनके पास में क्लास रुक रही है दोस्तों एक बार नेटवर्क को देखिए, है ना, हो सकता है देखो आपके वहां से दिक्कत हो। चलिए लगाए दोस्तों, आंसर क्या आएगा, उल्टंघन नदी कहते हैं गंभीर नदी, आपका आंसर यहां पे आ रहा है गंभीर नदी दोस्तों, बिल्कुल सही है। गंभीर नदी दोस्तों ये कहां पर बहती है, पार्वती नदी की सहायक नदी दोस्तों, ठीक ना, पार्वती जो नदी है इसकी दोस्तों क्या है, सहायक नदी है। पहली बात तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा कि ये जो नदी है वो करौली दोस्तों, इसके अलावा धौलपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर में, ठीक ना, भरतपुर में दोस्तों ये नदी बहती है। ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, हम यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं आरपीएससी के बारे में। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन बताइए किसे प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग देखो यहाँ पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों अपने कार्यों का यहाँ पे जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसे प्रस्तुत करता है, बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए, हाँ दोस्तों, आरपीएससी के बारे में बात करें, राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडकोर की स्थापना कब होती है, बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। अच्छा देखो, पटवार का सेकंड टेस्ट हो चुका है, पटवार एग्जाम में दोस्तों सेकंड टेस्ट क्या है, सेकंड टेस्ट आज हो गया है। जिन साथियों को पटवार एग्जाम देना है दोस्तों ले लेना, देखो टेस्ट सीरीज ओनली 49 में, ठीक ना, ओनली 49 में दोस्तों आपके लिए रखी हुई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें, रिडकोर की जो स्थापना है ये अक्टूबर 2004 ईस्वी में होती है, ठीक ना, अक्टूबर 2004 में होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर का नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण दोस्तों पैर का नहीं होता, बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए भाई जल्दी से लगाइए, देखो तेदड़, तगड़ी, नेवरी एंड कड़ा। हाँ दोस्तों देखो, तेदड़ आभूषण पैर का है, नेवरी और कड़ा भी पैर का है ना, पैर के और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि आंवला, एक नूपुर दोस्तों, ठीक ना, नूपुर, और एक दोस्तों यहाँ पे टनका है ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात करें तगड़ी, देखो ये कमर का है, कमर के भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि सटका, ओके, सटका दोस्तों कमर का होता है। करधनी दोस्तों कमर का है, ठीक ना, कणकती, ये सारे के सारे देखो यहाँ पे दोस्तों बात करें कंदोरा आभूषण, ठीक है, जंजीर, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जिनका आंसर है, जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। अगला देखो यहाँ पे बताइएगा, आदिवासियों में वर पक्ष के द्वारा, आदिवासियों में वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा को क्या कहते हैं? चले लगाइए आंसर क्या आएगा। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु पक्ष के रूप में धन देने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर आ रहा है यहाँ पे नाटा और एक आ रहा है दापा। अब यहाँ पे कंफ्यूज, अभी यहाँ पे आप हो रहे हो कंफ्यूज। एक बीएसटीसी वाले जो साथी है वो भी टेस्ट सीरीज के लिए बहुत बोलते हैं मुझे, दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दी हुई है ना, टेस्ट सीरीज दी हुई है आपके लिए। इसके अलावा क्लासेज आप पिछले साल की सारी क्लासेज ले सकते हो, सिलेबस सेम आपका ना, चेंज नहीं हुआ सिलेबस। यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही है, दापा फरता होता है, ठीक ना, दापा फरता होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ कौन से कर्चित जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? चलिए लगाइए आंसर। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वो कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? हाँ जल्दी से बताइए, बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी एंड सेकंड ए। कमेंट हो सर, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लगाना चाहिए, ठीक ना शोभना। इसके अलावा देखो योगेश, तरुण, मोनू, राधा, गणेश, मोनू, हाँ जो भी साथी देखो चैनल पर अब जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर देना। यहाँ पर बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के नहरी क्षेत्र है, राजस्थान के नहरी क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे जो जलवायु फर्स्ट बी है, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट बी दोस्तों, फर्स्ट बी के बारे में बात करें, इसका जो नाम है सिंचित मैदानी क्षेत्र, ओके, इसको क्या कहते हैं? सिंचित मैदानी क्षेत्र, ठीक ना, सिंचित मैदानी क्षेत्र इसे कहा जाता है। वैसे पता होगा इतना तो आपको, राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान में कृषि जलवायु टोटल 10 क्षेत्र है, ओके। कुल कितने क्षेत्र है दोस्तों? कुल 10 क्षेत्र है राजस्थान में, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट सी दोस्तों, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट सी, ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है दोस्तों, ओके। ये राजस्थान का, लिख लो जल्दी से, राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश दोस्तों, ठीक ना, जलवायु प्रदेश। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? दोस्तों लगाइए आंसर क्या आएगा। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में, सर क्लास को लाइक नहीं कर रहे और शादी करने की बात चल रही है। अरे कौन कर रहा है भाई? हाँ नौकरी लग जाओ, एक बार नौकरी लग जाओ, फिर सबकी शादी हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर है यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? चलिए बताइए जल्दी से। कह रहे हैं यहाँ पे 18% है, क्या बात है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर है 18। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन है डी यहाँ पे अपना राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों अब वर्तमान में बिल्कुल ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा दोस्तों आपके लिए ना, ये देखो पहले की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि वर्तमान में कितना प्रतिशत है। वर्तमान में देखो दोस्तों यहाँ पे 14% है, वर्तमान में 14% आपको ध्यान रखना है, ओके। वर्तमान में दोस्तों 14% ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में टसर है, राजस्थान में टसर मतलब रेशम का उत्पादन दोस्तों कहाँ किया जाता था? राजस्थान में टसर रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता था? 20% था पहले, अच्छा। टसर विकास कार्यक्रम, टसर विकास कार्यक्रम के बारे में दोस्तों बात करना है। चलिए लगाइए आंसर क्या आएगा। बिल्कुल कि सर कोटा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा में, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों टसर विकास कार्यक्रम। रेशम दोस्तों, रेशम बता सकते हो? रेशम, रेशम का जो उत्पादन है वो कौन से पेड़ से किया जाता है? आप में से कौन बताएगा? रेशम का उत्पादन दोस्तों, रेशम का जो उत्पादन है वो कौन से पेड़ से किया जाता है? चले जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आंसर लगा दीजिए। तब तक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है?
राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब किया जाता है? आज भी 4-5 बच्चों का क्या है दोस्तों मैसेज आया कि सर चतुश्रेणी के जो OTR है वो नहीं हो रहा। अब बताओ, हाँ अभी भी उनको ये लग रहा था कि हाँ भाई फोरम चल रहा है, जबकि दोस्तों डेली है ना रेगुलर दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मैं जो भी नोटिफिकेशन आता था 4th ग्रेड का, इतने फॉर्म भरे गए हैं, लास्ट डेट है भाई, लास्ट डेट है ना, लेकिन सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे रह गया फॉर्म। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब होता है? 1994 में होता है। 1994 में दोस्तों क्या जाता है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? अरे दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो करवाया जाता है मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। ओके, मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिल्कुल यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों कराया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी भी आ रहा है कमेंट सर डेट तो बढ़ गई ना। अरे नहीं भाई है ना, कहां बढ़ गई डेट? हाँ बिल्कुल, मेरे पास में ऐसे भी कमेंट आए कि सर 25 तारीख तक भरे जा रहे हैं फॉर्म, आप क्यों कह रहे हो कि 20 तारीख 19 तारीख लास्ट डेट है? कई सारे बातें मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, और है ना दिखा भी रहे हैं ना दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं कि देखो सर इसमें लिखा हुआ है 25 तारीख लास्ट डेट है। माणिकलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? अगर 5 दिन भी सोचो, अगर 5 दिन भी और दे देते ना एक्स्ट्रा, तो ये जो फॉरम की संख्या है दोस्तों ये लगभग 30 लाख के आसपास चली जाती। हाँ ये 30 लाख के आसपास चली जाती दोस्तों। देखो यहाँ पे बात करें माणिकलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के कौन से शहर में है? भीलवाड़ा में है भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक ना। माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल दोस्तों भीलवाड़ा में है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, लगाइए आंसर क्या आएगा? राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का दूसरा स्थान पर जो सर्वाधिक प्रतिशत है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? दूसरे स्थान पर दोस्तों बताना है, पहले स्थान पर नहीं, यहाँ पे दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं। देखो पहला स्थान तो दोस्तों बांसवाड़ा का है, जबकि दूसरा स्थान डूंगरपुर का है। दूसरा दोस्तों याद रखना है आंसर ना, डूंगरपुर। ओके, डूंगरपुर दोस्तों, डूंगरपुर से दूसरा ध्यान रखना है। ओके, दूसरा इसमें है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में, बिल्कुल यहाँ पे पहला स्थान बांसवाड़ा का है। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कड़कनाथ क्या होता है? कड़कनाथ दोस्तों, कड़कनाथ बताइए किसकी किस्म होती है? जल्दी से आंसर लगाएंगे, ये तो पढ़ा होगा, ये पशु परिसर में जरूर पढ़ा होगा आपने दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान में दोस्तों अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? हाँ, राजस्थान में मुर्गी पालन के लिए कौन सा क्षेत्र है जो कि जाना जाता है? यहाँ पे मुर्गा आएगा, ठीक ना। कड़कनाथ दोस्तों मुर्गा यहाँ पे राइट आंसर है। अंडों की टोकरी आए या मुर्गी पालन दोस्तों आए, आपको क्या बताना है? अजमेर बताना दोस्तों, ठीक ना, आपको अजमेर ध्यान रखना है, ठीक ना, बिल्कुल यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से आंसर लगाइए। लाइक होने वाले 95 दोस्तों, 100 पार पहुंचाओ जल्दी से, लगा दो भाई जल्दी से। 7 क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? सौर वेधशाला राजस्थान के उदयपुर में है, राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर झील में दोस्तों, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील दोस्तों। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? बताइए आंसर क्या आएगा यहाँ पे? पशु परिसर की याद मत दिलाओ, पशु परिसर तो अभी याद रहेगा आपको, है ना। अभी दोस्तों देखो बार बार आपको याद रहने वाला है,
अभी जो भर्ती है वो कोर्ट में दोस्तों क्या है, चली गई है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन पर दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे क्या फाइनल डिसीजन आता है। चले क्वेश्चन का आंसर लगाए दोस्तों सारे के सारे। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान का हिस्सा कितना है। देखो ध्यान रखना, जो ये कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन है इसमें राजस्थान सरकार का 40% हिस्सा है, जबकि दोस्तों भारत सरकार का, इसमें जो भारत सरकार है, भारत सरकार का योगदान 60% है। ओके, भारत सरकार का योगदान 60%, जबकि राजस्थान सरकार का 40% है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी है दोस्तों, बताओ आंसर क्या आएगा। चले दोस्तों, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है, और ये भी बता देना कितनी महिलाएं उप मुख्यमंत्री रह चुकी है। कितनी महिलाएं दोस्तों उप मुख्यमंत्री रह चुकी है। यहां पर बात करें तो एक महिला एकमात्र दोस्तों, एकमात्र राजस्थान की महिला वसुंधरा राजे। ओके, वसुंधरा राजे दोस्तों, वसुंधरा राजे, जो कि दोस्तों यहां पे बात करें 2003 से 2008 तक राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले क्या है, महिला मुख्यमंत्री बनती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और उप मुख्यमंत्री दोस्तों आए तो पहला है कमला बेनीवाल, ठीक ना, पहली जो उप मुख्यमंत्री दोस्तों कमला बेनीवाल, और दूसरी दोस्तों अभी आपको पता है, ठीक ना, दिया कुमारी। ओके, दूसरी दोस्तों अभी वर्तमान में दिया कुमारी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बताइए अरवरी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है। अरवारी जो नदी है इसका उद्गम कौन से जिले से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दोस्तों। अरवरी नदी पढ़ा होगा आपने, अरवरी जो नदी है दोस्तों ये अलवर में है ना दोस्तों, अलवर में, देखो अलवर दोस्तों, नाम भी सेम लग रहे हैं ना। तो अलवर में थानागाजी तहसील है, थानागाजी तहसील है। यहाँ दोस्तों संकरा बांध, ठीक ना, सकरा बांध है, यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। जो भी यहाँ के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा भाई अच्छे से। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। लगाओ आंसर क्या आएगा। हाँ दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री है वो कौन थे। सर आवाज सही नहीं आ रही, आवाज आपको डीजे की आ रही होगी है ना, डीजे बज रहा है दोस्तों, अपन भी बजाएंगे ना, एक बार नौकरी लग जाओ भाई सारे के सारे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अरे दोस्तों बेस बढ़ा रखा है डीजे वाले ने है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्वतंत्रता के तुरंत बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हिरला शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है, बताओ आंसर क्या आएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, पढ़ा होगा दोस्तों, साइंस का एक शानदार क्वेश्चन है। इसका प्रयोग किया जाता है कोई दोस्तों, यहाँ पे देखो बात करें मिश्रण है, मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। ओके, मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की दोस्तों क्या होती है, रासायनिक पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन है डी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की प्रजाति, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आज का यहाँ पे। प्लाज्मोडियम की ऐसी प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है दोस्तों, लगाइए आंसर क्या आएगा। प्लाज्मोडियम की ऐसी प्रजाति दोस्तों जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। सर डीजे वाला कौन सा, हाँ उसको भेज रहा हूं ना, उसको भेज रहा हूं आपके पास में। देखो यहाँ पे फाल्सीपेरम दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, दुर्दम मलेरिया दोस्तों, दुर्दम मलेरिया, जरूरी नहीं है घातक मलेरिया लिखा हुआ है, दुर्दम मलेरिया भी लिखा हुआ आ सकता है। ओके, ध्यान रखना, फाल्सीपेरम दोस्तों दुर्दम मलेरिया या घातक मलेरिया का कारण है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे,
कौन से रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित ये जो रोग है इनमें से कौन सा रोग दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु से नहीं होता है दोस्तों, मतलब विषाणु से, हाँ विषाणु से होता है। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पे बात करें, देखो प्लेग, डिप्थीरिया, डेंगू, निमोनिया, यहाँ पे दोस्तों बात करें जीवाणु जनित रोग नहीं होता। प्लेग देखो जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, लेकिन आपको पता है दोस्तों अभी आ गए मच्छर, अरे आ गए ना डेंगू वाले मच्छर, जिनको आप देखते ही छोड़ते नहीं हो, है ना। हाँ दोस्तों, जिनको देखते ही आपका ध्यान देखो इनको मारने पर हो जाता है। डेंगू जो है दोस्तों ये वायरस, विषाणु, ओके, विषाणु ऑप्शन नंबर सी आएगा। डेंगू दोस्तों विषाणु। बाकी न्यूमोनिया के बारे में बात करें जीवाणु से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पीड़ाहारी औषधि है? लगाए आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी दोस्तों क्या है? औषधि है। यहां पे दोस्तों पीड़ाहारी जो औषधि है नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि मॉर्फिन होती है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। मॉर्फिन दोस्तों जो कि बहुत गंभीर दर्द है उससे राहत दिलाने वाली औषधि होती है ना, बहुत ज्यादा गंभीर दर्द से राहत दिलाने वाली औषधि होती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए अधातुएं होती है। सर कल से बीएसटीसी की रीजनिंग क्लास शुरू कर देना। ठीक है भाई, बिल्कुल करेंगे। हाँ आपने कह दिया तो करनी पड़ेगी। अधातुएं होती है दोस्तों, अधातुएं होती है। देखो अभी दोस्तों एग्जाम में कौन सा एग्जाम था ना, अभी 5-7 दिन पहले एग्जाम, हाँ देखो जेल परेरी का ही था शायद, जेल परेरी का एग्जाम, उसमें दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद उसमें धातु के बारे में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है अधातु ऋणायन होती है हमेशा। अधातु कैसी होती है? ऋणात्मक दोस्तों होती है, ऋणायन होती है। धातुएं धनात्मक होती है, धातुएं धन विद्युती होती है, धातुएं दोस्तों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। धातुएं होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है ना, धातुएं दोस्तों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? चलिए लगाइए आंसर क्या आएगा? आमतौर पर दोस्तों अधातु का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? अधातु का जो उपयोग है दोस्तों ये किसके लिए किया जाता है? हाँ देखिए, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए दोस्तों, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी अधातु का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। देखो ब्रोमीन अधातु है ना, ब्रोमीन दोस्तों अधातु है। एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, ब्रोमीन अधातु है लेकिन दोस्तों द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में दोस्तों रहती है। ओके, आयोडीन ये दोस्तों यहां पर बात करें ये भी अधातु है, ठीक ना, ये भी दोस्तों अधातु है लेकिन ये चमकीली अधातु है, चमकीली दोस्तों, चमकीली अधातु दोस्तों कौन सी है? आयोडीन है। ओके बिल्कुल, यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों अपना? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्लोरीन। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु लिखा था उस पर्सन में, कहां भाई? अरे कहां दिक्कत आ गई आपको? ओह हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया ना आज, इसके कारण से गड़बड़ हो गया। चले दोस्तों, मैंने सोचा क्या बात हुई भाई, हाँ कहाँ दिक्कत हो गई? अपन ने दोस्तों यहाँ पे धातु समझ के आंसर लगा दिया, बताओ यहाँ इतनी बड़ी गलती कर दी आज। अधातु होती है भाई, देखो ये विद्युत ऋणी है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये हमने धातु के बारे में दोस्तों बता दिया था, धातुएं होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और अधातुएं होती है इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके दोस्तों, इसे सही कर लेना भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप के बारे में। अरे दोस्तों दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ना, आप लोग भी सोचते हो कि कैसे पहुंचती है भाई? हाँ चक्कर क्या है इसका दोस्तों? इसका उसका चक्कर यह है कि ध्वनि का बहुपरावर्तन होता है,
ध्वनि का कौन सा परावर्तन होता है? बहु परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां से, ठीक है ना, ऑप्शन बी यहां पे अपना आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सामान्य तापमान एक मात्र तरल धातु होती है। क्वेश्चन यहाँ पे, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु कौन सी होती है? लगाए आंसर क्या आएगा? चलिए यहाँ पे बता रहे हैं सर, आपका ध्यान कहाँ है, कितने कमेंट कर दिए? हाँ भाई देखो, बाद लास्ट में देखेंगे क्या है आपकी, क्या कमेंट था, लास्ट में बता देना। सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु कौन सी होती है? क्या सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है? बिल्कुल पारा दोस्तों, पारा बिल्कुल सही कह रहे हो, Hg, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो एस्तक है वो एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। पारे का जो एस्तक है ये होता है सीने बार, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है? सीने बार, जिसे क्या कहते हैं? HgS कहते हैं। अच्छा ये यहाँ पर दोस्तों अभी अपन पढ़ रहे थे, ये यहाँ पे धातु लिखा हुआ आ गया। अगर अधातु लिखा हुआ आ जाता दोस्तों, अगर यहाँ पे अधातु लिखा हुआ आ जाता तो अपना आंसर क्या हो जाता, बताइए जल्दी से। अभी हमने दोस्तों डिस्कस भी किया था, हाँ बताओ जल्दी से दोस्तों। अगर यहाँ पे सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल अधातु लिखा हुआ आ जाए तो आंसर दोस्तों क्या होगा? ब्रोमीन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक ना, ब्रोमीन दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कार्बन का कौन सा स्वरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लगाए जल्दी से आंसर क्या आएगा? कार्बन का कौन सा स्वरूप होता है दोस्तों? त्रिविमीय संरचना में पाया जाता है। त्रिविमीय संरचना में दोस्तों कौन सा स्वरूप होता है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, काजल, हाँ बताइए बताइए, लगाइए आंसर। जो सबसे कठोर होता है हीरा, जो कि सबसे क्या होता है? सबसे कठोर होता है, ठीक ना, जो कि सबसे कठोर होता है दोस्तों हीरा। ओके बिल्कुल, यहाँ पे हीरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिविमीय संरचना sp3 संकरण इसमें पाया जाता है, ठीक ना, इसमें जो संकरण है वो sp3 इसमें संकरण होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला किस रूप में कार्य करता है? एक आता है हवा में पानी का बुलबुला, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ पे, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना है भाई, है ना। एक क्वेश्चन आता है हवा में पानी का बुलबुला, हवा में पानी का बुलबुला, बुलबुला, और यहां पर है पानी में हवा का बुलबुला। पानी लिखा हुआ है दोस्तों, पहले पानी लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस। पहले दोस्तों हवा लिखा हुआ है, आपको याद रखना है उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस। ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक ना। आपके दोस्तों प्रकाश का परावर्तन टॉपिक दिया हुआ है, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सही होगा? बताओ आंसर क्या आएगा? परावर्तन की कंडीशन पता है सभी को? हाँ दोस्तों जानते हो परावर्तन की कंडीशन क्या होती है? जानते हो तो फिर आंसर लगाइए। हाँ दोस्तों बताओ आंसर क्या आएगा आपका? देखो परावर्तन कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। कोण आई इक्वल कोण आर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस के बारे में सबने नाम सुना है ना, वायरस के बारे में सब जानते हैं कि वायरस क्या होता है, लेकिन ये बताइए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में बताना है। आंसर क्या आएगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन बी होगा यहां से। ऑप्शन है
बी आएगा दोस्तों यहाँ से आंसर, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों लगा रहे हो। वाइटल ध्यान रखना है, वेरी नहीं बताना दोस्तों ना, वेरी इंटेलिजेंट नहीं बताना। अरे सर डेट बढ़ गई है 26 अप्रैल तक, देखते हैं ना, मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे, अरे भाई कुछ डेट नहीं बढ़ी है ना, ये जो अफवाह है ये मत फैलाओ, आप लोगों की वजह से ही कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं लगाया। हाँ डेट बढ़ गई है, बताओ, कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा था। ओके, और मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि करेक्शन जो दोस्तों डेट है वो दे दी इसमें। अब संशोधन जो भी आपके त्रुटि हुई है फॉर्म भरने में, जल्दीबाजी में कईयों ने देखो गलती कर दिया, तो दोस्तों वो गलतियों को आप सुधार सकते हो। गलतियों को सुधारने का दोस्तों आपको अवसर दिया जा रहा है 27 तारीख तक। यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग करते हैं? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल के साथ में सी लगा देते हैं दोस्तों, ठीक ना। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ में सी लगाएंगे, कट करने के लिए दोस्तों एस लगाएंगे, और पेस्ट करने के लिए, पेस्ट मतलब कहीं दूसरी जगह जाकर, ठीक है दोस्तों, कहीं दूसरी जगह दोस्तों पेस्ट करेंगे तो उसके लिए वी लगाएंगे। ओके, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोई बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे ओनली। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे। डेटा दर्ज करने के लिए यहाँ पे बात करें, इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक ना, इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं डेटा को दर्ज करने के लिए। या तो दोस्तों अपन करेंगे कीबोर्ड से, या तो अपन करेंगे कीबोर्ड से, या दोस्तों अपन करेंगे देखो माउस का यूज करेंगे। तो ये सारे का सारे इनपुट ही तो होते हैं दोस्तों, ये सारे इनपुट ही होते हैं। और आप लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं करते, ये बताइए वो क्या रीजन है दोस्तों इसका? इतने सारे विद्यार्थी क्लास देखते हैं, ये दोस्तों कोई दुश्मनी है क्या लाइक वाले बटन से आपकी, कि सर लाइक वाले बटन पर हाथ नहीं लगाएंगे? हाँ, यहां पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी होती है? हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की ऐसी हार्ड डिस्क ड्राइव दोस्तों जिसको आप लोग यूज ही नहीं लेते, जिसको दोस्तों ओनली देखकर छोड़ देते हो, हाँ, वो होती है दोस्तों सी ड्राइव। अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो देखा होगा, एक और दोस्तों ड्राइव रहती है सी ड्राइव, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टोर रहते हैं, लेकिन दोस्तों अपना उसमें कोई काम नहीं होता, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा यहां से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहां प्रोसेस किए जाते हैं? लगाओ आंसर क्या आएगा। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो कहां पर दोस्तों किए जाते हैं? प्रोसेसिंग का काम सीपीयू में होता है, अच्छे से जानते हैं ना। हाँ दोस्तों, प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो कहां किया जाता है? सीपीयू, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? अब देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आपने चतुश्रेणी का दोस्तों क्या भरा था, फॉर्म भरा था, ठीक ना, उसको आपने क्या किया, उसको दोस्तों आपने प्रिंट किया। लेकिन दोस्तों आपने प्रिंट किया, लेकिन ये जरूर इसका यूज नहीं किया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड का यूज करना चाहिए था। कौन सी शॉर्टकट कमांड दोस्तों? कंट्रोल के साथ में क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या आएगा? प्रिंट नहीं आएगा दोस्तों, कंट्रोल पी आएगा। ओके, कंट्रोल पी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव की जो सामग्रियां हैं दोस्तों, इन्हें कौन प्रदर्शित करता है? लगाए आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव दोस्तों, ये जो कंटेंट है इनको कौन प्रदर्शित करता है? इनको कौन प्रदर्शित? माई कंप्यूटर
रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर। आंसर आ रहा है माई कंप्यूटर। हाँ दोस्तों, रिसाइकल बिन तो जानते हैं सब, अच्छे से जानते होंगे। रिसाइकल बिन होता है कोई डिलीट की हुई कोई फाइल वगैरह होती है ना, कोई डिलीट की हुई दोस्तों फाइल वगैरह होती है, वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। अब यहां पर कईयों का आंसर गलत है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया माई कंप्यूटर दोस्तों, माई कंप्यूटर, उनका यहां पे राइट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, माई कंप्यूटर यहां पे आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। ये तो आसान है क्वेश्चन, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। चलिए, स्क्रीन पर दोस्तों चीजें चुनने के लिए, ड्राइंग करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। सर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं देते। वाइस सर जी, हाँ बताओ क्या हुआ, बताओ भाई जल्दी से। लक्ष्य, मन्नत, नाम भी ऐसे लिख रखा है, इतना जोर देना पड़ता है पढ़ने के लिए। हाँ अच्छा, कह रहे हैं लाइट पेन का यूज करते हैं। बाकी और कोई अपनी राय रखना चाहते हो इस क्वेश्चन के बारे में? नहीं है ना, नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ, लाइट पेन का यूज करते हैं। लाइट पेन का दोस्तों यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है एमएस वर्ड दस्तावेज पर, कहां पर है, शीर्ष पर जाने के लिए। शीर्ष दोस्तों टॉप, एमएस वर्ड में टॉप पर जाने के लिए, ठीक ना, एमएस वर्ड में दोस्तों टॉप पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, बताइए। शीर्ष टॉप पर जाने के लिए दोस्तों कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ में दोस्तों आपको लगाना है, कहां पर है, होम। ओके, कंट्रोल के साथ में दोस्तों आपको कहां जाना है, होम जाना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उसे क्या कहते हैं। सर टॉप क्या होता है, अरे टॉप मतलब शीर्ष स्तर है, ऊपर का, ऊपरी क्षेत्र में दोस्तों। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए आप लोगों को, हाँ इनके बारे में जानना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, कंप्यूटर के मॉनिटर को कहते हैं वीडीयू, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्स दोस्तों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे के सारे आंसर लेंगे दोस्तों। लिंक्स ओएस, आरटीओएस, आरटीओएस किसके रूप में जाना जाता है, बताइए किसके रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। आरटीओएस का मतलब क्या होता है पता है, आरटीओएस का मतलब होता है राइट टाइम, मतलब रियल टाइम दोस्तों, ठीक ना, राइट नहीं रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे आरटीओएस के बारे में पूछा गया था आपको, आरटीओएस है, इसे जाना जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहलाता है। आज तो कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं ना, एग्जाम में 5 आते हैं, इधर दोस्तों 10 आ रहे हैं। इसलिए कि ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये आपके राजस्थान पुलिस में दोस्तों भरा पड़ा है, और मुझे पता है आप लोगों में से लगभग क्या है राजस्थान पुलिस का फॉर्म लगाने वाले हैं, पक्की बात है ना। तो उनके लिए दोस्तों अच्छी बात है ना, वो आराम से क्या है, अच्छा कह रहे हैं अपलोडिंग, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो दोस्तों,
कंप्यूटर की देखो यहाँ पर बात करें, कोई वेबसाइट है दोस्तों, उस पर कंटेंट अगर आप लगा रहे हो उसे अपलोड करना कहते हैं, है ना। किसी वेबसाइट पर अगर आप लोग कंटेंट लगा रहे हो तो उसे अपलोड करना कहते हैं, अपलोडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ से, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिले का विलोम क्या होता है, बताइए जल्दी से। कोटिले का विलोम क्या होता है? हाँ देखो दोस्तों, जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों आप लोग ऐड हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन है कोटिले का विलोम क्या होता है। कोटिले का जो विलोम होता है दोस्तों वो बताइए क्या होता है। हाँ, एक होता है कुटिल, ये दोस्तों क्या होता है, कुटिल मतलब जटिल, कुटिल मतलब दोस्तों जटिल, जिसका विलोम क्या होता है, मतलब सरल, सरल दोस्तों, या हम कह सकते हैं आर्जव। ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ से, ऑप्शन है बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन बी सभी का सही है, ऑप्शन बी सभी का सही है भाई, यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परि उपसर्ग से कौन सा शब्द जोड़े जिससे कि उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ेंगे ताकि उसका अर्थ हो जाए छोड़ना, हाँ बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से लगाए आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे 215 साथी क्लास में आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ पे परिहार, परिहार। ओके, बिल्कुल सही है, परिहार का मतलब होता है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिधौनी किस स्वर के अंतर्गत आती है, बताइए जल्दी से। रिधौनी, रिधौनी दोस्तों, रिधौनी, हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से दोस्तों। जिसमें देखो दोस्तों यहाँ पे घोष वर्णन, संयुक्त वर्ण, इसके अलावा चलिए टेस्ट सीरीज लॉगिन हिस्ट्री के ऐप से मिलेगी। ओके, टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको लॉगिन हिस्ट्री के ऐप से मिल जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काफी कम बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा था यहाँ पे। हस्व सहवर दोस्तों ऑप्शन सी आएगा, जिसमें देखो आता है ए, ई, ऊ, ओके, री दोस्तों, री, ये इसमें आते हैं हस्व स्वर में। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, बताओ आंसर क्या आएगा। घोष वर्ण दोस्तों कौन सा होता है, घोष, सघोष दोस्तों, सघोष वर्ण के बारे में बताना है आपको। चलिए आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से। सघोष वर्ण कौन सा, देखो घोष लिखा आवाज आई या सघोष लिखा आवाज आई। सर चतुश्रेणी की परीक्षा कंप्यूटर पर नहीं होगी, नहीं होगी भाई, कंप्यूटर पर नहीं होगी, ऑफलाइन होगी, ठीक है ना, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। ये दोस्तों क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये होता है सघोष वर्ण। ओके, ये होता है सघोष या घोष वर्ण। ओके, बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों एक ही बात है। ओके, दोनों एक ही बात है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे छत से ईंट गिरी, बताइए कौन सा कारक है इसमें। छत से ईंट गिरी दोस्तों, हाँ अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। छत से क्या गिर गई, ईंट गिर गई। अरे दोस्तों अलग हो गई, छत से ईंट अलग हो गई, अलग हो जाना, अपादान, ऑप्शन नंबर ए। हाँ दोस्तों, पृथक हो जाना, अपादान आता है इसके लिए, अलग होने का भाव दोस्तों अपादान दिखाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बनेगा डॉन, हाँ भाई जॉन, हाँ डॉन बनना आपको। क्या बात है। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार दोस्तों क्या आता है। देखो यहाँ पे कर्ता की बात हो रही है दोस्तों, सबसे मेन चीज यहाँ पे देखना है कर्ता।
अगर यहां पे लिखा हुआ आ जाता क्रम, अगर यहां पर दोस्तों लिखा हुआ जाता क्रम, तो दोस्तों अपना क्रमवाच्य होता। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करे तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। दोस्तों उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कहावत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आसान क्वेश्चन आपके लिए ना दोस्तों। कहावत में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? देखते हैं आसान क्वेश्चन को कौन कौन हार्ड बना रहा है यहाँ पे। कहावत में प्रत्यय बताना है, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन, क्या बता रहे हो? बी। अच्छा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, अच्छा डी भी आ रहा है, आवत, आवत है ना, आवत है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आवत है। ओके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित कर देना। हाँ दोस्तों, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। बताओ आंसर क्या आएगा आपका? बताइए बताइए दोस्तों, लगाइए आंसर लगाइए। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हाँ ऐसा ही होता ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है? कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? कौन सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है? कर्म की दृष्टि से राहुल क्या सोच रहा है, राहुल क्या लिख रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या जा रहा है? अरे भाई ये कौन बोलता है? हाँ ये कौन कहता है राहुल क्या जा रहा है? राहुल क्या जा रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को तो कोई नहीं छोड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को तो सब राइट करेंगे। देखो फिर भी यहाँ पे 2-4 का आंसर तो ऑप्शन बी आ रहा था। पता नहीं ये लोग दिखता नहीं है क्या इनको सही से? हाँ अरे यहाँ पे ऑप्शन बी कैसे लगा दिया आपने? यहाँ पर ऑप्शन बी कैसे लगा दिया? अशुद्ध, राहुल क्या लिख रहा है, ये गलत कहाँ से दिख रहा है आपको? हाँ ये कहाँ से गलत नजर आया? क्या गलत है ये बताइए इसमें? ये ऑप्शन बी वाले क्यों कर रहे हैं ये गड़बड़ है? चलो इसका आंसर बताइए। स्वच्छ, निर्मल, बिल्कुल सही है दोस्तों, निर्मल बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अनाज का पर्यायवाची बताना है। अनाज का पर्यायवाची बताना दोस्तों, अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची धान होता है ना, धान दोस्तों, धान कहते हैं ना धान। लेकिन धान ऑप्शन में नहीं है, सस्य, ऑप्शन बी आएगा यहां से, ठीक ना, ऑप्शन बी होगा यहां से। अनाज का पर्यायवाची सस्य, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द दोस्तों क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है इनमें से? देखो जो भी साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ऐप से ले लेना दोस्तों। अब आप कमेंट करते हो कि सर ऐप में हमारे नंबर नहीं लग रहे। छोटी छोटी चीजें दोस्तों आप लोग खुद करना सीखो भाई। छोटा छोटा देखो यहाँ पे नंबर नहीं लग रहे, पासवर्ड नहीं लग रहे। पहले आपको ऐप डाउनलोड करके उसको रजिस्टर करना होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके देखो यहाँ पे कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑप्शन ए भी बता रहे हैं, तेज, बिल्कुल सही है, तेज हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज। सी वालों रुक जाओ थोड़ा सा ना, रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, तेज आएगा, तेज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के समाधान के बारे में कहता है? और कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के संविधान समाधान के बारे में कहता है? दोस्तों राज्यपाल को भी थोड़ी सी पावर दी गई है कि राज्यपाल भी समा को दोस्तों सजा को क्या कर सकता है, थोड़ी कम कर सकता है। सर ऐप का नाम बताओ। ऐप का नाम लॉगिन स्टडी है। अपना जो चैनल है लॉगिन स्टडी, ऐप का नाम भी लॉगिन स्टडी रखेंगे ना। हाँ आर्टिकल 72 के तहत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो तो सजा को पूर्णतया माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल सजा को थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। ओके
बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हो। अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 161, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व है। हाँ दोस्तों, कहां से लिए गए हैं ये? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं भाग नंबर 4 में दोस्तों, ठीक ना। भाग नंबर 4 में है 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होते हैं, है ना। नीति निर्देशक तत्व किसके होते हैं भाई? राज्य के होते हैं, ओके, लोगों के नहीं होते, राज्य के। सर टेस्ट सीरीज कितनी की है? टेस्ट सीरीज 120, जितने आपके क्वेश्चन हैं उतनी की टेस्ट सीरीज है, ओके। 120 दोस्तों। क्लास कितनी बजे शुरू होती है? 8:10 पर, 8:10 पर, ओके। अच्छा, ये बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा यहाँ पे सम्मिलित दिया हुआ है। अब देखो आंसर आपका है यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है दोस्तों। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। 41 में नहीं है दोस्तों, 41 में नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, आर्टिकल 40 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अनुच्छेद 39A में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 39A में लिखा हुआ दोस्तों। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, बाकी अच्छा तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी गलत है दोस्तों, आर्टिकल 48 में है, ठीक ना, अनुच्छेद 48 में है। समान पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 39, ओनली अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों कहता है? अरे दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता, हाँ, बोलने की स्वतंत्रता सबको है ना, सबको है। देखो यहाँ पे तो कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 19 के तहत, ओके, आर्टिकल 19 के तहत, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां से आंसर। अच्छा, अनुच्छेद 14 में दोस्तों किसका वर्णन है, बता सकते हो? अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, बताओ जल्दी से। अनुच्छेद 14 जो कि किसके बारे में दोस्तों दिया हुआ है। तब तक एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों गणित का। यहाँ पे एक दुकानदार ने 2 चादर प्रत्येक को 594 रुपए पर बेचा, और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ये दोस्तों एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट क्वेश्चनों में से आता है कि दुकानदार ने 2 चादर प्रत्येक को, देखो क्वेश्चन में दोस्तों जरूरी नहीं कि दुकानदार ने 2 चादर लिखा हुआ आएगा, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन जरूर आप दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ आएगा कि 10% का लाभ हो रहा है तो 10% की हानि हो रही है। सेम दोस्तों यहाँ पे सेम देखो यहाँ पे आएगा कि 10% का लाभ हो रहा है या 20% का लाभ हो रहा है तो 20% की हानि हो रही है। वहां पर दोस्तों आपको लगाना है अपना फॉर्मूला, जिंदाबाद था कौन सा, A+B +-B है ना, A+-B दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग लगा देना, ठीक ना, +-AB बटा 100। अब यहां पर देखो दोस्तों क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, लाभ हो रहा है दोस्तों कितना, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, 10% का 10। यहां पर हानि हो रही है दोस्तों, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10। अब यहां पर दोस्तों प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, ठीक ना, माइनस आएगा 10 गुणा 10 बटा 100। इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहां से क्या आएगा, 10 में से 10 जाएगा 0, यहां से दोस्तों -1% आ रहा है, ठीक ना। -1% का मतलब जानते हैं 1% की हानि हो जाएगी। -1% का मतलब क्या है दोस्तों, 1% की हानि, ओके, 1% की दोस्तों क्या है, हानि है। आसान क्वेश्चन था, पशु परिसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको चतुर्थ श्रेणी में मिलेगा। देख लो, पशु परिसर जो लेवल था वही लेवल दोस्तों आपको मिलेगा चतुर्थ श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
अच्छा, बोल रहे सर मैंने RS प्री पास हुआ हूं तो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। देखो आपने एग्जाम का फॉर्म लगाया है तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना। आपने एग्जाम का ये फॉर्म फिर गलत लगा दिया अगर आप ये सब समझ रहे हो कि मैंने RS की तैयारी की है। अच्छी बात है ना आपके लिए, तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना 10%, 20% और 25% की जो क्रमिक छूट है वो किसके बराबर एकल छूट होगी। चलो बताइए आंसर क्या आएगा। ये देखो क्वेश्चन अभी जो एग्जामिनर दोस्तों पूछ रहा है एग्जाम में, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अलग से नहीं लेकर आए आपके लिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? करने का तरीका बहुत आसान है। छूट बताना है, पहले 100% लिख दो यहाँ पे, ठीक ना। 100% लिख दो। 100 को यहाँ पे 10% की दोस्तों क्या है छूट दे रहे हैं, मतलब 90% में बेच रहे हैं, 90% में बेच रहे हैं। फिर दोस्तों 20% की छूट दे रहे हैं, मतलब 80% में बेच रहे हैं। फिर 25% की छूट दे रहे हैं, मतलब दोस्तों 75% में बेच रहे हैं। इसको सोल्व कर लो एक बार ना, इसको सोल्व कर लो। जो भी आएगा उसको दोस्तों 100 में से घटा देना, जो भी आएगा उसको 100 में से घटा देना, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ओके सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है दोस्तों। देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 3 75, 25 400, 0 से 0 कहा देना, 4 2 दोस्तों 8 होता है, 0 से 0, और दोस्तों यहाँ पे देखो 0 से 0। ओके, और दोस्तों यहाँ पर देखो आप 0 से 0 काट सकते हो। अब यहाँ पे 9 2 18, 18 3 दोस्तों 54, अगर 54 इसमें से घटा दोगे तो यहां से आएगा 46। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था। मैथ्स नहीं आ रही सर जी, अब मैथ्स क्यों नहीं आ रही? वो देखो आसान क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन है पशु परिसर में क्वेश्चन आया था, ये पशु परिसर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो। हाँ अरे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं गणित के, आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो, समझ नहीं आता दोस्तों, समझ नहीं आता आप लोग इतना क्यों डरते हो गणित से, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन गणित की कर सकते हो आप। हाँ जीके में एग्जामिनर दोस्तों कहीं से भी पूछ लेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं गणित के क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे एग्जाम में, गणित के क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे एग्जाम में दोस्तों। सर दोबारा समझाओ, अच्छे से समझ में नहीं आया। अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या समझ नहीं आया। पहले आप मानोगे 100 रुपए, ठीक ना दोस्तों, पहले आप मान लोगे 100 रुपए की क्या है कोई वस्तु है। अब 100 रुपए की वस्तु पर छूट दे रहे हैं, 100 रुपए की वस्तु पर छूट दे रहे हैं 10% की। अब दोस्तों आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो भाई साहब 10% डिस्काउंट दो, 10% डिस्काउंट देते हैं, मतलब 90% रुपए में आप सामान लेकर आते हो। फिर कह रहा है कि 20% और छूट दी जा रही है, मतलब 80% रुपए में सामान लेकर आ रहे हो। फिर कह रहा है कि 25% दोस्तों 3 छूटें दी जा रही है, वो 3 छूट किसके बराबर हो जाएगी? वो दोस्तों 46% छूट ले ली आपने, देखो यहाँ पे है ना। दुकानदार को कह कर कि सर कि भाई साहब 10% दे दो, दुकानदार ने 10% दे दी। फिर कह रहे भाई साहब 20% और दे दो। ऐसे कर करके दोस्तों आपने दुकानदार को क्या है लूट लिया, बहुत खतरनाक तरीके से। सर वो मैथ वाले सर को लेकर आओ। हाँ याद आ गए आपको, हाँ याद आ गए आपको मैथ वाले सर, क्या बात है। आप कह रहे हो तो लाना पड़ेगा। अक्षत, भुवन, संदीप, वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 7 9 10 13 है। इनमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे में दोस्तों क्या है 12 साल का डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ था, इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है। संदीप की अब से 5 साल बाद में आयु क्या हो जाएगी? क्वेश्चन बहुत आसान है, करने का तरीका और भी आसान दोस्तों, ठीक ना। करने का तरीका क्या है और भी आसान है। कैसे करोगे? अब देखो इनका नाम दोस्तों अक्षत, भुवन, संदीप एंड वरुण। आयु का अनुपात लिखा हुआ है 7 9 10 एंड 13। अब लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा कौन है? वरुण है। सबसे छोटा कौन है? अक्षत है। और इन दोनों का जो आयु में अंतर है वो है 12 साल। कि देखो सबसे बड़े वाला सबसे छोटे वाले से 12 साल बड़ा है। अरे दोस्तों अंतर ही तो है, और अंतर मतलब हम क्या करते हैं 13 में से 7 घटाते हैं, कितना आता है दोस्तों? कितना आएगा? 6x। 6 के बराबर दोस्तों कितना है? 12 है, मतलब 1 के बराबर 2 होगा। अरे 6 के बराबर 12 मतलब 1 के बराबर 2। अब बताना है संदीप की उम्र कितनी है। अब संदीप की उम्र दोस्तों 10 है। अब 1 के बराबर 2 है तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा? 10 के बराबर दोस्तों 20 हो जाएगा। ये वर्तमान उम्र है,
दोस्तों ये वर्तमान उम्र है 20 साल संदीप की। आपको बताना है 5 साल बाद में कितनी होगी। 5 साल बाद में 5 साल और जोड़ दीजिए, इसमें 25 साल हो जाएगी। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा था आंसर उतना ही छोटा है दोस्तों, है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। ओके, वेरी गुड दोस्तों, ये था आज का अपना सेशन। और ये दोस्तों टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज लीजिए और तैयारी कीजिए। बाद में लेने से बेहतर है दोस्तों अब से ही लीजिए, क्योंकि अब आप लोगे फिर आपको टेस्ट में दोस्तों कई सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तभी तो आप पढ़ोगे, तभी दोस्तों आप पर एग्जाम का थोड़ा प्रेशर बनेगा कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ नहीं आ रहा। तो टेस्ट लगाइए, टेस्ट को लगाने से पहले उसको थोड़ा पढ़िए। टेस्ट का शेड्यूल भी दिया हुआ है, ठीक ना, उसमें शेड्यूल भी दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है टेस्ट के लिए, सब कुछ दिया हुआ दोस्तों। ये आपकी तैयारी के लिए किया हुआ है। ओनली 120 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कहां पर? लॉगिन स्टडी के ऐप पर, लॉगिन स्टडी के ऐप पर दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन, अच्छा क्या हुआ मैथ के क्वेश्चन? हाँ क्या दिक्कत हो गई मैथ के क्वेश्चन में? अरे बताओ भाई। मैथ के क्वेश्चन करा तो दिया आपको। 9:30 हो गए दोस्तों, टाइम तो देखो एक बार। मैथ तो नाम मात्र क्वेश्चन। अब क्या करे, सब्जेक्ट इतने सारे हैं, हर सब्जेक्ट को कराना होता है। लास्ट में जाते जाते दोस्तों फिर क्या है, मैं भी लगातार बोलता जाता हूं ना, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। मैथ के लिए आपके लिए अलग से क्लास लगा देंगे, ठीक है ना, अलग से क्लास लगा देंगे मैथ के लिए। क्यों परेशान हो रहे हो दोस्तों? पर मैथ तो मेरी पल्ले ही नहीं पड़ती है। कंप्यूटर कम लाया करो। अच्छा कंप्यूटर बिल्कुल चलिए ना, कंप्यूटर कम कर लेंगे, मैथ थोड़ी 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन और चाहिए आपको, ठीक है भाई, बिल्कुल कल लेकर आएंगे। रह जाते हैं ना डेली। सेशन को लाइक कर देना जल्दी से, एक बार क्लास को एक बार सारे के सारे लाइक कर दो। 182 है ना, 200 पार करो भाई जल्दी से, एक बार लाइक करके जाना भाई, सारे के सारे 200 पार पहुंचाओ जल्दी से सेशन को, लाइक की संख्या को। जिक के मतलब बाकी सब आने दो। हाँ सबके अलग अलग क्या है विचार है, और आप सभी के विचार दोस्तों सुन रहा हूं मैं, रख नहीं सकते लेकिन। हाँ सुबह की क्लास का सोचा, बिल्कुल सोचा, हाँ बिल्कुल सोचा है सुबह की क्लास का। क्लास का टाइम 8:10 का दोस्तों। क्लास का टाइम जो भी पहली बार आए हैं 8:10 का क्लास का टाइम है। और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। सर आपसे, सर जी आप पहले मोनिका को मोड़ दो। मोनिका कहाँ है भाई? मोनिका, हाँ मोनिका, हाँ बिल्कुल यहाँ पे है ना। ओके बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सर राजपूत भाई साहब को मोड़ दो। अरे आप लोग जीके क्लास रोजाना लगाओ। हाँ जीके क्लास हो रही है आपके लिए, देखो इसमें जीके पढ़ रहे हैं अपन, इसमें जीके पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना, हो रहा है ना इसमें जीके। बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज जीके चाहिए तो उसके लिए क्लासेज आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज जीके के लिए दोस्तों आपको क्लासेज मिल जाएगी। क्लासेज प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में देखिए ना, प्लेलिस्ट में दोस्तों देखिए क्लासेज आपको मिल जाएगी। सर क्लास कब आएगी? अब कल आएगी भाई 8 बजे, ठीक है ना, कल 8:10 पर क्लास होगी। कल 8:10 पर दोस्तों क्लास हो जाएगी आपके लिए। सर बताओ सुबह वाली क्लास 1-2 दिन में शुरू करेंगे, ठीक है ना, 1-2 दिन में शुरू करेंगे। थैंक यू, काफी टाइम हो गया दोस्तों, थैंक यू सो मच।